तो अभी ये जो ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स हैं, इसमें हमने ऑलरेडी कल देखा है एडिशन। तो एडिशन करते वक्त और सब्ट्रैक्शन करते वक्त आपको अगर इरेशनल नंबर्स दिए हैं, तो जैसे मैंने बोला था कि इरेशनल नंबर को हम ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि इरेशनल नंबर ऐसे रहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। तो आप भी सोचो कि पॉइंट के राइट में अलग अलग डिजिट आते हैं। जैसे मैंने कल एक एग्जांपल दिया था कि अ, ये √3 और √2 का एग्जांपल दिया था मैंने। आई विल टेल इट वंस अगेन। समझो √3 है, √3 का वैल्यू रहता है 1.732 डॉट डॉट डॉट, और √2 का वैल्यू रहता है सो √2 का वैल्यू रहता है 1.414 डॉट डॉट डॉट। अभी आप ही सोचो, इनको अगर ऐड करना है, तो जैसे हमने बोला था कर कि अलग अलग डिजिट आते हैं, कौन से अलग अलग डिजिट आएंगे वो हमें पता नहीं है, तो उनको ऐड करना बहुत ही डिफिकल्ट है। ठीक है, सो देयरफॉर वी कैन नॉट ऐड और सब्ट्रैक्ट बोथ इरेशनल नंबर। दोनों अगर इरेशनल नंबर्स है तो हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इसीलिए हमने क्या बोला था यहाँ पे कि सीधे सीधे हमें यहाँ पे डायरेक्टली ये लिखना है 5 प्लस √6, तो इसका आंसर आएगा 5 प्लस √6। ठीक है, √7 माइनस 12, उसका आंसर वही आएगा, क्योंकि उसमें एक नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग नंबर है, इरेशनल नंबर। इन शॉर्ट, इरेशनल नंबर को आप ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि करने का ट्राई करेंगे तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग है, तो बहुत मुश्किल जाता है। ऑफ कोर्स ये जो सिंपल वाला क्वेश्चन था √6 माइनस √6, तो वो तो 0 आना ही चाहिए, वो आपको पता है। सेम नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सेम नंबर, आंसर शुड बी 0। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज मल्टीप्लीकेशन। अभी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पढ़ने के लिए मैंने आपको बोला था कि हमें पहले लॉज ऑफ इंडाइसेस और लॉज ऑफ सर्ट्स पता होने जरूरी है। तो लॉज ऑफ इंडाइसेस वैसे भी हम पिछले स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं। आई विल जस्ट क्विकली राइट डाउन ऑल द फॉर्मूले। अगर इसका आपको डिटेल में लेक्चर चाहिए तो इसको आप सुन लेना बाद में, मैं इसका लिंक भेज दूंगा, लॉज ऑफ इंडाइसेस और लॉज ऑफ सर्ट्स का। अभी फिलहाल मैं खाली लॉज लिख रहा हूँ। तो पहला लॉ हमारा रहता है a⁻m इंटू a⁻n इज इक्वल टू a⁻m प्लस n। तो यहाँ पे दोनों बेस अगर सेम है और पावर अलग अलग है, तो हम पावर को ऐड करते हैं। बाद में बीच में मल्टीप्लिकेशन था, यहाँ बीच में अगर डिवीजन है, आप चाहे उस डिवीजन को ऐसा भी लिख सकते हैं a⁻m अपॉन a⁻n। सो देन बी सब्ट्रैक्ट द पावर्स m माइनस n, a⁻m माइनस n। तीसरा रूल है पावर रेस टू पावर, a⁻m होल रेस टू n। Here we get the answer as a⁻m into n. We multiply the powers. Okay. चौथा रूल है if we have a into b whole raised to m। अभी यहाँ पे दो बेस अलग अलग है और एक ही पावर है, तो उस पावर को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं दोनों बेस को, a⁻m into b⁻m। और वैसे ही डिवीजन में भी कर सकते हैं, a अपॉन बी होल रेस टू m अगर दिया हुआ है, तो ये पावर m हम दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। लॉ नंबर 6, अगर पावर 0 है तो उसका आंसर हमें 1 मिलता है, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है कि जो बेस है, बेस कभी भी 0 नहीं हो सकता। ओके, नेक्स्ट द सेवंथ रूल इज a⁻m इज इक्वल टू 1 अपॉन a⁻m। इसी का दूसरा फॉर्मेट ऐसा भी लिख सकते हैं हम, a/b होल रेस टू माइनस m कैन बी रिटन एज b/a होल रेस टू पॉजिटिव m। मतलब जो बेस है उसका रेसिप्रोकल लिया तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा। ये है 7 लॉज ऑफ इंडाइसेस।
इसमें से जो पहले तीन है इसमें बेस सेम था, ए सब तरफ, और पावर अलग थे, यम और एन। तो अगर मल्टीप्लिकेशन है तो हम पावर को ऐड करते हैं, डिवीजन है तो हम पावर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, और पावर रेस टू पावर है तो हम पावर को मल्टीप्लाई करते हैं। फिर चौथे और पांचवे में बेस अलग अलग है, ए बी, और पावर सेम है, तो फिर उस पावर को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। We distribute that power to both the bases। और सिक्स और सेवन सेपरेट इंडिविजुअल लॉ है। ए रेस टू जीरो अगर आंसर दिया हुआ है तो उसका वैल्यू 1 आता है, और ए रेस टू नेगेटिव एम अगर आता है तो उसका आंसर 1/a⁻⁻m। मतलब हमने अगर उसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट किया तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा। ओके, तो ये थे लॉज ऑफ इंडाइसेस। अभी अगला पार्ट है लॉज ऑफ सर्ट्स। इतना लिख लो जल्दी। आप लोगों ने ये लिखा होगा ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स, उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन। अभी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पढ़ने के पहले हम लॉज ऑफ इंडाइसेस और लॉज ऑफ सर्ट्स पढ़ रहे। क्विकली राइट डाउन। सब लोगों को समझ में आ रहा है? किसी के सर के ऊपर से बाउंसर जा रहा है क्या? यस। नो सर। नो सर। समर्थ है, सार्थक नहीं आया क्या रे? सार्थक मालेवार। अभी बाकी सब पहचान के हो गए। जे सार्थक पाटील नाव आहे बाळा, ते सिद्धी जोगदंड आहे ना तू? हो सर। ओके, ऑल राइट। सुधांशु मिला कि नहीं बुक? लिख के हो गए सब लोगों के? देखो याद रखना बिल्कुल आसान है। ये पहले तीन लॉज जो है उसमें क्या खासियत बताया मैंने, इसमें बेस सेम है, ए सब तरफ ए ही है, और पावर अलग अलग है, यम एन, दो अलग पावर है। अगर बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो हम पावर को ऐड करेंगे, बीच में डिवीजन है तो हम पावर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और पावर रेस टू पावर है तो हम पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे पहले तीन रूल। इस चौथे और पांचवे रूल में बेस अलग अलग है, ए और बी। अच्छा, बेस और पावर सबको पता है ना, बेस और उसके ऊपर जो सर के ऊपर लिखा है वो पावर। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म, एक्सपोनेंट फॉर्म। और इसका मीनिंग है रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन। जैसे बचपन में आप
को आप लोग पढ़े होंगे कि अगर मुझे 3 को 5 बार ऐड करना है तो इससे बेहतर है आप उसको 5 से मल्टीप्लाई करो, आंसर सेम ही आएगा। तो और ये जो मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन को हम बोलते हैं रिपीटेड एडिशन। तो अभी अगर हमने रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन लिया तो उसको हम लिखते हैं 3⁵5। तो एक्सपोनेंट का मतलब क्या बताया मैंने? एक्सपोनेंट इज इक्वल टू रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन। अभी ये एक्सपोनेंट नाम किसको दिया गया? पावर को। इस पावर को आप इंडेक्स भी बोल सकते हैं और इंडेक्स का प्लूरल फॉर्म है इंडाइसेस। सो ये बचपन में पढ़ते थे हम कि रिपीटेड एडिशन इज मल्टीप्लिकेशन, सॉरी ये, और रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन इज एक्चुअली द एक्सपोनेंट। अभी 6th और 7th लॉ आप याद रख सकते हैं। a⁻0 इज इक्वल टू 1। बेस 0 नहीं होना चाहिए। और ये बेस क्यों 0 नहीं होता वो भी हमने बताया था आपको कि 0⁻0 का ये ऊपर वाला पावर बोलता है कि मेरा आंसर 1 करो, और बेस बोल रहा है कि मेरे वजह से आंसर 0 आना चाहिए। तो यहाँ मैथ्स हाथ खड़े कर देता है, बोलता है मुझे आंसर पता नहीं, बेस कभी भी 0 मत लो, बेस 0 मत लेना। ओके, अगर पावर 0 है तो। और 7th रूल जो है वो बिल्कुल आसान है, उसमें बस पावर का साइन चेंज करना है अगर हमने रेसिप्रोकल लिया तो। ओके, लॉज ऑफ सर्ड्स। लॉज ऑफ सर्ड्स में सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अगर अंडर रूट ऑफ ए है तो उसको हम लिख सकते हैं a⁻1/2। क्यूब रूट ऑफ ए है तो उसको लिख सकते हैं हम a⁻1/3। फोर्थ रूट ऑफ ए है तो उसको हम लिख सकते हैं a⁻1/4। तो nth रूट ऑफ ए है तो उसको a⁻1/n। ठीक है। सेकंड पार्ट, और इसको पढ़ते कैसे है? इसको पढ़ेंगे स्क्वायर रूट ऑफ ए, इसको पढ़ेंगे क्यूब रूट ऑफ ए, इसको पढ़ेंगे फोर्थ रूट ऑफ ए, और इसको पढ़ेंगे nth रूट ऑफ ए। ठीक है। तो अगर यहाँ n है तो a⁻1/n आता है। बाद में ये दो लॉ जो मैं बता रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें ऐसे दिया है अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी, तो यहाँ पे हम इन दोनों को एक ही रूट में लेके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये एक लॉ है। और यहाँ चाहे तो आप nth रूट भी ले सकते हैं, तो इन दोनों को nth रूट के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये दूसरा रूल। तीसरा रूल है, अभी इस मल्टीप्लिकेशन की जगह अगर डिवीजन है तो भी हम, मतलब डिवीजन को आप चाहे तो ऐसा भी लिखो, तो फिर एक ही रूट में लेके इन दोनों का डिवीजन हम कॉमन अंदर ले सकते हैं स्क्वायर रूट के। अगर nth रूट ऑफ, सॉरी, अगर nth रूट ऑफ a अपॉन nth रूट ऑफ b ऐसे दिया है तो उसको कॉमन nth रूट ऑफ a अपॉन b ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है। ये दोनों रूल बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हम यहाँ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में यूज करने वाले हैं। एक्चुअली ये दो रूल बताने के लिए मैं ये सब कुछ बता रहा हूँ, ताकि आपका पिछले साल का रिवीजन भी हो जाए, और ये दो रूल भी अभी यूज करेंगे हम। ठीक है, ये हुआ तीसरा लॉ ऑफ सर्ड। अच्छा, सर्ड का मीनिंग क्या है? जब भी हम रूट वाले लेते हैं, जैसे स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, तो इसको ही हम सर्ड बोलते हैं। ठीक है। और यहाँ पावर फ्रैक्शन में आते हैं रैशनल नंबर्स। ओके, यहाँ पे दूसरा और तीसरा रूल ये हो गया। जनरली मैं चौथा और पांचवा रूल ये लिख के देता हूँ, इसका जरूरत नहीं रहता है, लेकिन याद रखो कि अगर हमें बीच में एडिशन दिया है तो हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते, एक ही रूट के अंदर एडिशन नहीं लिख सकते, ये बिल्कुल गलत है। सब्ट्रैक्शन के केस में भी हम इसको एक ही रूट के अंदर नहीं लिख सकते, खाली मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए हम एक ही रूट में उनको लिख सकते हैं।
दोनों का मल्टीप्लिकेशन। लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए ये रूल अप्लाई नहीं होता, लेकिन ये स्टूडेंट याद नहीं रखते, इसीलिए मैं सेपरेटली इसको एक लॉ बना के दे दिया। चौथा और पांचवा रूल जो है उसमें हमने क्लियरली देखा कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ये लॉ यूज नहीं करने का, ये नॉट इक्वल टू है। ओके, मेनी पीपल डू मिस्टेक्स, देयरफॉर आई एम राइटिंग दिस। और एक सिक्स्थ लॉ है, अगर मुझे nth रूट ऑफ a रेस टू m दिया हुआ है तो उसको हम लिख सकते हैं a रेस टू m अपॉन n। ओके, सीधा सीधा a रेस टू m बाई n लिख सकते हैं। अभी कैसे, तो इसका एक्सप्लेनेशन देखो। a रेस टू m का पावर हम लिखेंगे 1 अपॉन n, क्योंकि nth रूट है तो पावर 1 बाई n आएगा। अभी यहाँ a रेस टू m इंटू 1 बाई n आएगा, क्योंकि पावर रेस टू पावर है। याद आया हमारा वो तीसरा रूल a वाला, पावर रेस टू पावर है तो हम पावर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ एक पावर m है, एक पावर 1 अपॉन n है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो ये आ जाएगा a रेस टू m अपॉन n। ओके, समझो फॉर एग्जांपल मुझे बताया गया फोर्थ रूट ऑफ a रेस टू 3, तो इसका आंसर आएगा a रेस टू 3 बाय 4। सीधा सीधा m मतलब ये पावर वो न्यूमरेटर में जाएगा, और जो रूट है फोर्थ रूट वो डिनोमिनेटर में जाएगा। ऐसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं अगर पावर रैशनल है ऐसा 3 m अपॉन n। ओके, तो ये लॉज ऑफ सर्ट्स, इनको भी लिख लो क्विकली। ऑफ कोर्स पिछले साल जो स्टूडेंट है उनको बोर हो रहा होगा आज का क्लास, क्योंकि ये सारे लॉज हमने लिखे हैं विथ रीजन, प्रूफ के साथ बताए मैंने। तो प्रूफ के साथ अगर आपको चाहिए तो मुझे मैसेज करो, मैं आपको लेक्चर भेज दूंगा। ऑफ कोर्स इसके प्रूफ्स हम अ, इस क्लास में देख सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट जो है उन्होंने ऑलरेडी वो लेक्चर्स अटेंड किए हैं, तो बाकी के स्टूडेंट जो नए आए हैं इस साल उनको मैं वो रिकॉर्डेड लेक्चर भेज दूंगा, इन सारे फॉर्मूले के प्रूफ्स। वो कैसे आया फॉर्मूला, क्यों आया। ठीक है, हो गया लिस्ट बना के सबका। Yes, sir. खाली स्क्रीनशॉट मत निकालो अभी। कल से मैं 2 नोटबुक बना रहा हूँ अपने 9th स्टैंडर्ड का, तो स्पेशली ज्यादा ख्याल रखूंगा मैं, क्योंकि मुझे क्लास टीचर भी असाइन किया गया आपके क्लास का। तो कल से मैं हर रोज अटेंडेंस भी लूंगा, अभी स्क्रीनशॉट लेके रखा है आपके अटेंडेंस का। और दूसरा, होमवर्क किसने किसने भेजा उसका भी एक अलग से नोटबुक में बनाऊंगा। मेरे पास 2 नोटबुक रहेंगे, और जिसने भी होमवर्क सॉल्व नहीं किया, और ये नोट्स निकालो अपने नोटबुक में। अभी कल जब हम एक्सरसाइज 1.5 में होमवर्क बताऊंगा आज, तो उसके पहले वाले जो नोट्स है लॉज ऑफ इंडाइसिस, लॉज ऑफ सॉर्ट, उसके भी फोटो साथ में भेजो, तो मुझे पता चलेगा कि स्क्रीनशॉट से काम नहीं चला रहे बच्चे, सिंसियरली लिख रहे हैं। सर नोट्स भी भेजने की? हाँ, नोट्स क्या है जो क्लास में अभी मैं टाइम दे रहा हूँ वो लिखो, बस उसके फोटो भेजने हैं एक्स्ट्रा। ओके। चलो, हो गया क्या लिख के? ये चौथा, पांचवा, छठवा रूल। देखो ये रूल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, हमने और सिस्टमेटिकली लिख लिए। कुछ एक्स्ट्रा रूल्स है वो भी हम देखेंगे व्हेन द पॉइंट कम्स।
मैंने निकाल के नहीं रखे यार समर, स्क्रीनशॉट निकाल के नहीं रखे। हाँ, आज मैं क्या कर रहा हूँ, सारे के सारे लेक्चर अपलोड के लिए लगा रहा हूँ, तो कल तक आपको उसके लिंक्स मिल जाएंगे। थोड़ा सा हार्डवर्क करना पड़ेगा आपको, मे बी फॉरवर्ड बैकवर्ड लेके लेक्चर को। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट निकाल के रख सकते हैं, क्योंकि इट इज डिफिकल्ट फॉर मी। ठीक है, ये सारे लॉज हमने इसीलिए देखे कि हमारा अभी फिलहाल पर्पस है कि वी शुड लर्न मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स। ओके, अभी देखो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर फर्स्ट डिस्कस करेंगे हम। वैसे देखा जाए तो ये सेकंड वाला क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। ओके, फिलहाल ये 2-3 आइडेंटिटीज आप याद रखो, क्योंकि इनका भी जरूरत हमें पड़ेगा, इन दो आइडेंटिटीज का। आपको पता है ऑलरेडी, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, इसका आंसर आता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इसका आंसर आता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों आइडेंटिटीज हम यूज करेंगे व्हाइल सॉल्विंग क्वेश्चंस व्हेनेवर रिक्वायर्ड। तो अभी ये है अगला मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन करते वक्त हमें स्पेसिफिकली ये दूसरा और तीसरा रूल ये यूज करने हैं। ओके, अंडर रूट ए अंडर रूट बी, इसको आप लिख सकते हैं एक ही अंडर रूट में ए इंटू बी, या फिर अंडर रूट ए डिवाइडेड बाय अंडर रूट बी, उसको एक ही रूट में ए अपॉन बी लिख सकते हैं। ओके, ये दो रूल। अभी फिलहाल हम मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.5 का। ओके, पहला क्वेश्चन जो है उसमें रैशनल और इरेशनल है कि नहीं चेक करना है, तो वो आप सॉल्व करो और चेक करके देखो वेदर इट इज रैशनल और इरेशनल। ठीक है, मैं फिर भी प्रॉपर्टीज के ऊपर डिस्कशन लूंगा, तब उसके बाद आप इन सब का आंसर ओरली भी बता पाएंगे। पहले मुझे मल्टीप्लिकेशन लेने दो। मल्टीप्लिकेशन के लिए ये दूसरा क्वेश्चन जो है उसमें से पहला हम ले रहे, 3 + √3, ये एक इरेशनल नंबर है, मल्टीप्लाइड बाय दूसरा है 2 + √2। तो क्योंकि यहाँ ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन है, तो जैसे हम बचपन से पढ़ते आ रहे कि दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं, एक ब्रैकेट में a प्लस बी है, दूसरे ब्रैकेट में c प्लस डी है, तो हम क्या करते हैं, a इंटू दूसरा ब्रैकेट c प्लस डी, और यहाँ ये प्लस बी है, प्लस बी इंटू दूसरा ब्रैकेट c प्लस डी। मतलब हम हर एक पहले ब्रैकेट के हर एक टर्म से दूसरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं, a इंटू सी प्लस डी प्लस बी इंटू सी प्लस डी। फिर यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे, a इंटू सी प्लस ए इंटू डी प्लस बी इंटू सी प्लस बी इंटू डी। ऐसा हम सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ भी ऐसे ही करेंगे। तो पहला नंबर है 3 इंटू सेकंड ब्रैकेट 2 + √2, और दूसरा नंबर है +√3 मल्टीप्लाइड बाय सेकंड ब्रैकेट। अभी ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करो तो यह आएगा 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू अंडर रूट 2 प्लस ये √3 इंटू 2 है, तो उसको लिखते वक्त हम, ठीक है, √3 इंटू 2 मल्टीप्लीकेशन, जैसे हम सिंपल नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन करते हैं वैसे ही है। और यहाँ आएगा √3 इंटू √2, √3 का √2 के साथ मल्टीप्लीकेशन। अभी यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 3 × 2 = 6 प्लस, जब भी 3 इंटू अंडर रूट 2 आता है तो इसको हम सिंपली 3 √2 ऐसा लिखेंगे। मल्टीप्लिकेशन का साइन हमने रिमूव किया तो भी चलेगा। ठीक है, अगर एक रैशनल पार्ट है एक इरेशनल पार्ट है, 3 रैशनल है और √2 इरेशनल है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि 3 √2 जो है वो क्या रहेगा, पूरा 3 इंटू √2 है, वहां पे मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं लिखा तो भी चलेगा। प्लस यहाँ पे भी √3 और 2 है, तो पहले हम 2 लिखेंगे, बाद में √3 लिखेंगे, और बीच में मल्टीप्लिकेशन लिखने का जरूरत नहीं है। ओके, 2 √3 प्लस √3 इंटू √2, यहाँ पे हमारा ये रूल अप्लाई करेंगे,
रूट ए इंटू रूट बी, तो उसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 3 इंटू 2। तो यहाँ आंसर आएगा 6 प्लस 3 रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट ऑफ 3 2 जा 6। देखो स्क्वायर रूट को हम अंडर रूट बोलते हैं या अंडर रूट, स्क्वायर रूट, जैसे भी। अभी इन सबको हम ऐड नहीं कर सकते अभी, इसके बाद यही आंसर रहेगा फाइनल, क्योंकि ये सारे इरेशनल नंबर है और यहाँ पे लाइक इरेशनल नंबर भी नहीं है। अगर समझो मुझे 4 रूट 2 प्लस 7 रूट 2 ऐसे दिया रहता, तो फिर मैं 4 प्लस 7 11 रूट 2 लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे एक रूट 2 है, एक रूट 3 है और एक रूट 6 है, तो बिल्कुल अलग अलग है, तो इनको हम कॉमन लेके भी सॉल्व नहीं कर सकते। सो दैट्स ऑल, दिस इज द आंसर। दिस इज हाउ वी मल्टीप्लाई एनी टू इरेशनल नंबर्स। ठीक है, ये दोनों इरेशनल नंबर्स थे। उसके बाद तो ऐसे आप मल्टीप्लिकेशन इसका करो, फिर इसका ब्रैकेट स्क्वायर लेना है, तो यहाँ a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो फॉर्मूला वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व करके बताता हूँ। √5 प्लस √2 ब्रैकेट स्क्वायर, तो आपको पता है अभी अभी हमने देखा a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला आता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आएगा √5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √5 इंटू √2 प्लस √2 का स्क्वायर। अभी हमेशा याद रखो कि जब भी स्क्वायर रूट का अगर हम स्क्वायर लेते हैं तो हमें अंदर का नंबर आंसर मिलता है, क्योंकि आपको पता है कि √5 को हम लिख सकते हैं 5⁻1/2, और अगर √5 का स्क्वायर लिया तो हमें 5⁻1/2 का स्क्वायर लेंगे, तो आ जाएगा 5⁻1/2 इंटू 2। यहाँ पावर का मल्टीप्लीकेशन होगा, 2 2 कैंसिल होके 5 का पावर 1 आएगा, मतलब आंसर 5 आएगा। तो याद रखो जब भी रूट में कोई भी नंबर है उसका स्क्वायर लिया तो स्क्वायर रूट सीधा सीधा हटा दो, तो √5 का स्क्वायर 5 आएगा, प्लस यहाँ पे 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 5 इंटू 2 एक साथ लिखेंगे, ये रूल अप्लाई किया तीसरा, और ये है √2 का स्क्वायर, वो आएगा 2। अभी जो रैशनल नंबर है उसको रैशनल नंबर के साथ ऐड करो, 5 प्लस 2 7, प्लस जो इरेशनल नंबर है उसको एज इट इज रहने दो, 2 अंडर रूट ऑफ 5 2 जा 10। मल्टीप्लीकेशन का साइन लिखने का जरूरत नहीं है। सो दिस इज अवर आंसर। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी डू द कैलकुलेशंस ऑफ इरेशनल नंबर्स मल्टीप्लीकेशन। ये सबको समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. यस, जिनको पहले से पता है उनको आसान लग रहा होगा, बट स्टिल वी आर सेइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर 9th स्टैंडर्ड। उसके बाद फोर्थ ऑपरेशन है, दैट इज डिवीजन, डिवीजन ऑफ रियल नंबर्स। देखो अभी डिवीजन करते वक्त हमें बहुत बार एक कंसेप्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड एज रैशनलाइजेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स, इसका यूज होता है। ठीक है, तो ये जो रैशनलाइजेशन वाला पार्ट है ये बिल्कुल आसान वाले क्वेश्चन पहले मैं डिस्कस करूंगा। तो जैसे यहाँ पे बोला गया कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग, खाली डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। आप देखेंगे कि डिनोमिनेटर जो है यहाँ √7 है, इरेशनल नंबर है, √7 माइनस √6 वो भी इरेशनल नंबर है, √5 प्लस √2 ये भी इरेशनल है, √7 माइनस 2 ये भी इरेशनल है। तो उसको हमें रैशनलाइज करना है, मतलब रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। अभी उसके लिए पहले हमें एक डेफिनेशन पता होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं रैशनलाइजिंग फैक्टर। शॉर्टकट इसको हम बोलते हैं RF, रैशनलाइजिंग फैक्टर। अगर इफ मल्टीप्लिकेशन of two irrational numbers
is a rational number, then those two irrational numbers are called as rationalizing factors of each other. ये है rationalizing factor का definition. एग्जाम्पल देखो, समझो मेरे पास एक irrational नंबर है, से फॉर एग्जाम्पल अंडर रूट ऑफ 6. अभी इसको मैं अंडर रूट ऑफ 6 को अंडर रूट 6 से ही मल्टीप्लाई करूंगा, तो अभी ये दोनों इरेशनल नंबर है. IR मतलब इरेशनल नंबर. अभी मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये 6 इंटू 6 आएगा अंडर रूट 36, उसका आंसर आएगा 6, जो कि रैशनल नंबर है. R मतलब रैशनल नंबर. तो पहले दोनों इरेशनल थे, मल्टीप्लिकेशन के बाद आंसर रैशनल आया, तो ये दोनों जो है एक दूसरे के रैशनलाइजिंग फैक्टर कहे जाएंगे. तो हम लिखेंगे रूट 6 इज रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ रूट 6. ये दोनों एक दूसरे के रैशनलाइजिंग फैक्टर कहे जाएंगे. ओके. और एक एग्जांपल समझो, ये पहला. दूसरा एग्जांपल समझो, मेरे पास अंडर रूट ऑफ 2 है और अंडर रूट ऑफ 8 है. इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर हम लेते हैं तो वो आता है अंडर रूट 16, दैट इज 4. तो हम बोल सकते हैं कि रूट 2 इज रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ रूट 8 और रूट 8 इज रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ रूट 2, क्योंकि उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमें क्या मिल रहा है, रैशनल नंबर. ये दोनों ओरिजिनली थे इरेशनल नंबर, रूट 2 और रूट 8, लेकिन उसका मल्टीप्लिकेशन रैशनल आया, इसीलिए हम बोलेंगे कि वो दोनों एक दूसरे के रैशनलाइजिंग फैक्टर्स है. तो रैशनलाइजिंग फैक्टर मतलब ऐसा नंबर जिससे मेरे नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर रैशनल आता है. ये रैशनलाइजिंग फैक्टर का डेफिनेशन सबको समझ में आया क्या? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. हाँ. तो फिर अभी ये जो डिवीजन है, डिवीजन के ऊपर हम बाद में फोकस करेंगे, दैट इज टुमारो. थैंक यू ऑल वेरी मच. रैशनलाइजिंग फैक्टर का ये वाला पॉइंट लिख लो जल्दी. 1 ही मिनट बचा है. Everyone should pay their payment of first installment. As such, we have told to all of your parents. जिन किसी के भी पेरेंट्स को पता नहीं है, आप बोल देना, प्लीज पे. टुडे वाज अ लास्ट डेट फॉर पेमेंट.